हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के जेई मेंस के फिजिक्स के क्या की सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन ए सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड falls from 40 degree centigrade to 36 degree centigrade in 5 minutes. Assume Newton's law of cooling to be valid and find the time taken by the body to reach temperature 32 degree centigrade. Okay. देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है? सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 16 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इसका 40 से 36 आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 5 मिनट। आपको पूछा है 36 से 32 आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अपन एवरेज मेथड लगा रहे हैं बच्चों। क्या है हमारी एवरेज मेथड? θ1 माइनस θ2 40 माइनस 36 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, ये कांस्टेंट लगा दिए बच्चों, 40 प्लस 36 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो आपको दे रखा है बच्चों 16 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, पूछा टेम्परेचर 36 से 32 आने में कितना टाइम लगेगा। मान लो बच्चों 36 से 32 आने में टी टाइम लगता है, टी मिनट। बच्चों यहाँ पे लिख दिया है एवरेज टेम्परेचर 36 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है बच्चों आपको 16। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि टाइम बचेगा, के और के कट जाएगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। एक और बात बताते हैं बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सिस ऑफ टेम्परेचर के। तो बच्चों जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कि कम हो जाएगा। देखो 40 माइनस 16 करोगे और बच्चों 36 माइनस 16 करोगे, जब सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों तो रेट ऑफ कूलिंग भी, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा बच्चों तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगी। तो पहले टाइम कितना आना था बच्चों? 5 मिनट। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आना चाहिए? 5 मिनट से ज्यादा आना चाहिए बच्चों। ओके, तो यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने से आपको आंसर कितना मिलेगा बच्चों? 5 मिनट से ज्यादा मिलेगा। वो आप खुद सोल्व कर लीजिए। ओके, देखो बच्चों, ए ब्लैक बॉडी एट 1500 केल्विन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 20,000 एंगस्ट्रॉम। If sun emits maximum energy of wavelength 5,500 angstrom, what would be the temperature of sun? बच्चों ये क्वेश्चन जो है वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ का है। आपको दे रखा है मैक्सिमम एनर्जी कितनी वेवलेंथ पर आ रही है बच्चों? 20,000 एंगस्ट्रॉम पे। टेम्परेचर कितना है? 1500 केल्विन। अब बच्चों आपको पूछा सन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी, वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 5,500 एंगस्ट्रॉम। आपको पूछा यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। तो बच्चों लेमडा एम टी, लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2 कर दीजिए बच्चों। तो 5,500 इंटू टी इक्वल टू कर दीजिए बच्चों 20,000 इंटू 1500 केल्विन। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा केल्विन में। ओके, Which of the following combination of 3 dimensionally different physical quantities P, Q and R can never be meaningful? बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या दो फिजिकल क्वांटिटी में उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। पी क्यू आर यहाँ पे जो दे रखी है ये बच्चों 3 डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटी है। तो बच्चों देखो क्या है कि पी क्यू इसका प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, आर डिवाइड तो किससे भी कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पी और क्यू क्योंकि दोनों डायमेंशनली डिफरेंट है, लेकिन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आर की डायमेंशन आ सकती है, इसलिए पी क्यू माइनस आर मीनिंगफुल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए पी आर क्या है बच्चों क्यू स्क्वायर की डायमेंशन अगर सेट कर लेगा ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। लेकिन बच्चों पी और क्यू दोनों डिफरेंट डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी है, तो बच्चों पी में से हम क्यू को क्या नहीं कर सकते? सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यही आंसर है, ये मीनिंगलेस है। ओके बच्चों, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long? बच्चों जो क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम हर कोई जानता है एल क्यू होता है। आपको ये दे रखा है बच्चों dl अपॉन dt, ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम है ये होता है एल क्यू। यहां से हम लिखेंगे बच्चों dv अपॉन dt इक्वल टू लगाएंगे बच्चों 3l स्क्वायर dl अपॉन dt। चेन रूल कर दिया बच्चों।
तो आप पता है बच्चों यहाँ पे एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा। और डीएल अपॉन डी टी ये बच्चों आपको दे रखा है 3, तो देखो 3 कितना हो गया 9, ये 900 आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा। Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y is maximum। बच्चों हमने मान लिया यहाँ पे x plus y कितना हो जाएगा 35, x plus y हो गया बच्चों 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दे रखा है बच्चों इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए x स्क्वायर y, इसको नाम दे दो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी p, और ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो बच्चों y की वैल्यू ऊपर से रख दो, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू रख दी हमने 35 माइनस एक्स, ये आ जाएगा बच्चों 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये बना बच्चों पी। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए बच्चों डीपी अपॉन डीएक्स करेंगे, ये आएगा बच्चों 35 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर, जिसे सोल्व करेंगे हम ये जीरो करा बच्चों, तो देखो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 70x इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर। बच्चों x से x काटो, या आप इसे यूं भी चेक कर सकते हो बच्चों, देखो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 70x इक्वल टू 0, तो बच्चों x और आएगा 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे बच्चों, एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0, एक आ रहा है बच्चों 70/3। अब आपको कहेगी यहाँ पे मैक्सिमा प्रूव करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करके देखोगे बच्चों, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो देखो d2p अपॉन dx स्क्वायर करोगे बच्चों, ये कितना गया 70x या गया 70 माइनस ये कितना 3x स्क्वायर या गया 6x। मैक्सिमा होने के लिए बच्चों ये लेस देन 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 70 पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा देगा। आप x इक्वल टू 70/3 रखिए, तो 70 माइनस 6 इंटू 70/3 करेंगे बच्चों, ये दो बार कट जाएगा, ये यहाँ पे दो बार कट जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव आ गया। तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आप यूज करेंगे x की वैल्यू 70/3। अब x अगर 70/3 आएगा बच्चों तो y की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, बस वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको पूछा बच्चों इन द इक्वेशन f इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, यहाँ पे क्या क्या होगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है कि जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स बच्चों b के भी परपेंडिकुलर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन v और b के बीच का बच्चों एंगल कुछ भी हो सकता है, v और b may have any angle between them, ये बात यहाँ पे सही है। आपको लिखा है f and v may have any angle नहीं हो सकता बच्चों, फोर्स एंड वेलोसिटी यहाँ पे 9 डिग्री होगा। f and v must be पैरेलल नहीं होगा बच्चों, f and v परपेंडिकुलर होंगे। f and v may have any angle नहीं आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है। ओके, आपको दिया है यहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल टू 2t, t यहाँ पे बच्चों टाइम है। If its velocity at time t equal to 1 second is 5 meter per second, what is its velocity at t equal to 2 second? If the particle's position at time t equal to 1 second is 6 meter, then what is its position at time t equal to 2 second? देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है बच्चों, और t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करोगे, देखो एक्सेलरेशन को लिखिए आप dv अपॉन dt, जो आपको कितना दिया है 2t, तो बच्चों dv आ गया आपको 2t dt, इसको इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी दे रखी है आपको 5। ओके, और t इक्वल टू आप तो जनरल निकाल लो बच्चों, पहले t टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आया हमारे पास v माइनस 5 इक्वल टू आ गया बच्चों t 2 स्क्वायर अपॉन 2, जिसे हम सोल्व करेंगे, ये कितना आया 1 और ये आया t, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये कितना हो गया बच्चों t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो बच्चों v कितना हो गया, v हो गया t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, ये हो गया बच्चों t स्क्वायर प्लस 4। अब आप जो चाहते हो जो निकाल सकते हो, पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी पूछिए t इक्वल 2 सेकंड पर, ये बच्चों फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। v आएगा आपके पास t इक्वल टू 2 सेकंड पर आएगा बच्चों 4 प्लस 4, ये तो आ गया बच्चों 8 मीटर पर सेकंड। अब आपको पूछा है बच्चों इफ द पार्टिकल पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स पोजीशन एट t इक्वल 2 सेकंड। तो बच्चों v को कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना है, dx अपॉन ds, जो भी आपको लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। dx अपॉन dt कितना हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 4,
यहां से dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा बच्चों t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt। अब बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे, आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बच्चों पोजीशन दे रखी है 6, आपको क्या है कि t इक्वल 2 सेकेंड पोजीशन पूछी, इसको लिख दिया x। ये हो जाएगा बच्चों सोल्व करने से x माइनस 6, और ये कितना हो गया बच्चों t क्यूब अपॉन 3, ये कितना हो गया 4t। लिमिट डाल दी बच्चों 1 से 2। अब आप इसे खुद देख सकते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे तो ये आपके पास पोजीशन आ जाएगी कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ओके, द एंगल थीटा थ्रू विच ए पुली टर्न्स with time t is specified by the function theta equal to t square plus 3t minus 5. Find the angular velocity omega equal to d theta upon dt at t equal to 5 सेकेंड। बच्चों आपको ओमेगा पूछा है और आपको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है बच्चों। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों। इससे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा आएगा 2t प्लस 3। और बच्चों आपको कब पूछा है, आपको पूछा t इक्वल टू 5 पे, या t इक्वल टू 5 रख दीजिए तो 10 प्लस 3, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट देन 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। बच्चों जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए सभी को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करो आप। अगर सभी को आप एक ही पॉइंट से किया कि स्टार्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। देखो बच्चों यहाँ पे पहले किधर चल रहा है, 30 मीटर, यहां से चला है बच्चों 30 मीटर तो नॉर्थ चला दिया। अब बच्चों यहाँ पे 20 मीटर ईस्ट चला दिया और 30 रूट 2 बच्चों साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट आ गया 30 रूट 2। ये एंगल बच्चों 45 डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं बच्चों ये 30 आएगा। आप ये भी समझ सकते हैं ये भी 30 आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ऊपर का 30 और नीचे का 30 तो कैंसिल हो गया, और ये बच्चों 20 और 30 इधर बच्चों 10 मीटर वेस्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। The resultant of two forces 3p and 2p is r. If the first force is doubled, the resultant is also double. Then angle between the two forces, बच्चों देखो आपको 3p और 2p दो फोर्स दे रखे हैं बच्चों जिनका रिजल्टेंट दे रखा है r। देखो ये 2p और ये बच्चों मान लो 3p, इनका बीच में एंगल थीटा है बच्चों, तो r इनका रिजल्टेंट दे रखा है, पता r कितना आएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p q इंटू कोस थीटा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये तो आ गया 13p स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 12p स्क्वायर कोस थीटा। ये तो हमारी बच्चों इक्वेशन बन गई 1। अब आपको क्या बोला बच्चों, अगर फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया, 3p को बच्चों 6p कर दिया है, किसी एक फोर्स को डबल करने से एंगल चेंज नहीं होता बच्चों। देखो इसको कर दिया हमने 6p और ये तो बच्चों वही है 2p, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको क्या बोला है, रिजल्टेंट डबल हो जाता है बच्चों, रिजल्टेंट r की जगह 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर। ये कितना हो गया 4p स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 36p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 6p इंटू कोस थीटा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये हो गया 40p स्क्वायर, ये कितना हो गया 24p स्क्वायर कोस थीटा, और ये कितना हो गया 4r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दीजिए, कितना आ गया देखो 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस थीटा, ये बच्चों 4। अब r स्क्वायर रखोगे कितना 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कोस थीटा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों कितना आ गया 52p स्क्वायर प्लस 48p स्क्वायर कोस थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये 40 है और ये 52 है, तो कितना बच गया बच्चों 12, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 24 इधर आ जाएगा तो माइनस 24p स्क्वायर कोस थीटा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों कितनी बार कट गया, देखो 12, ये बच्चों 24 दो बार कट गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर उड़ गया बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों कोस थीटा कितना रहा -1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। ओके,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर वेरीज विद टाइम एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रेडियल एक्सेलरेशन। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल। ए इक्वल टू होता है बच्चों AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, इसके इक्वेशन बनाओगे ना अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो क्या बनेगी बच्चों, ए इक्वल टू बनेगा tan 60 कितना होता है √3 इंटू टी। ये तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इससे आप क्या करेंगे बच्चों, dv स्पीड लिख दें बच्चों, ये स्पीड आ जाएगी यहाँ से, dv अपॉन dt करेंगे तो आएगा √3। तो dv कितना आएगा बच्चों √3t dt। यहां से आप स्पीड निकाल लो बच्चों, स्पीड कितनी आएगी √3 t स्क्वायर अपॉन 2। ये बच्चों स्पीड आएगी क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। ओके, अब आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बच्चों। सेंट्रीपेटल क्या आएगा AC, वो आता है बच्चों v स्क्वायर अपॉन r, तो 3 अपॉन 4 ये हो जाएगा T4 और r कितना है बच्चों 1 मीटर। ये तो आपका सेंट्रीपेटल आ गया। अब बच्चों देखो ये डायग्राम हमारा ऐसा है, ये सेंट्रीपेटल है, ये बच्चों टेंजेंशियल है जो आपने पहले से दिया हुआ है √3t, और ये बच्चों टोटल है। और टोटल एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है बच्चों, देखो टोटल एक्सेलरेशन 30 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियल से, ये 30 डिग्री। तो यहां से tan 30 क्या लिख देंगे, tan 30 का मीनिंग है 1/√3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों AC जो आपने निकाला है 3t AC अपॉन AT, AT की वैल्यू आपको आसे है बच्चों √3t। अब यहां से आपका सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा बच्चों, t से 1t कट रहा, ये √3 से बच्चों ये √3 हो गया। अब देखो बच्चों ये TQ हो गया, ये TQ आपका कितना हो गया, ये आ गया बच्चों 4/3। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/3 की पावर 1/3। इस तरीके से टाइम निकल जाएगा बच्चों। ये वो टाइम है बच्चों जब टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल जिसको रेडियल भी बोलते हैं बच्चों, उससे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको एक कंप्रेंशन दिया है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। देखो साफ पता चल रहा है बच्चों यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ओके, लेकिन बढ़ने की रेट डिक्रीज हो रही है। मींस क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, है तो पॉजिटिव क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की देखो बढ़ने की रेट डिक्रीज मतलब डिसेलरेट रही है। और यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो बच्चों, वेलोसिटी फिर क्या होगी बच्चों, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि आपको पूछा है यहाँ पे द VT ग्राफ क्या होगा बच्चों, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ओके, और ग्राफ पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक है बच्चों तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। VT कर्व कैसा आएगा बच्चों, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ग्राफ आपका B आएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर AT कर्व बनाओगे तो ये आप देखो अगर किसी मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो बच्चों ऊपर, पहले क्या है कि डिसेलरेशन नीचे काम करता है, बाद में एक्सेलरेशन होता है बच्चों। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, शुरू में क्या देख रहे हो आप बच्चों, V पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, इसीलिए तो क्या है कि क्या हो रहा है डिसेलरेटरी। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, V नेगेटिव है और A क्या है, A नेगेटिव है, तो ये मोशन क्या है बच्चों एक्सेलरेटरी। ओके, A भी नेगेटिव V भी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है कि ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ आएगा आपका D। ओके, उसी क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती बच्चों, डिस्टेंस कभी क्या नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती है। तो क्या होगा बच्चों, बाद में तो क्या है कि एक्सेलरेटरी मोशन है, शुरू में डिसेलरेटरी बच्चों, तो ग्राफ ये हो जाएगा। स्पीड टाइम क्या हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चों। ओके, तो पहले स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। Ship A is moving with velocity 30 meter per second due east and ship B with velocity 40 meter per second due north. Initial separation between the ships is 10 kilometer as shown in figure. After what time ships are closest to each other? बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि पूछा शिप क्लोजेस्ट कब होंगे, कौन से टाइम पे, तो बच्चों आपको क्या है कि डिस्टेंस को क्या है कि आपको बताना मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, तो या तो आप ds अपॉन dt करें बच्चों, डिफरेंशिएशन करें, लेकिन बिना डिफरेंशिएशन के अगर आप करना चाहते हैं तो रिलेटिव मेथड की अप्रोच से कर दे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों आपको पूछा क्लोजेस्ट कब होंगे, तो आप बी के फ्रेम में अगर देखेंगे बच्चों, बी के फ्रेम में जाएंगे तो ये 30 और ये हो गया बच्चों 40। हमने यहाँ पे बी को ऑब्जर्वर बनाया बच्चों, तो बी जब देखेगा ना, जब बी बच्चों ए को देखेगा, ये 10 किलोमीटर था, जब बी ए को देखेगा बच्चों तो बी को ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। पता है वी ए बी कितना होगा,
वी भी आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, जो हो जाएगा बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। अगर ये एंगल ढूंढने की कोशिश करोगे बच्चों, टेन थीटा कितना आएगा 40/30, तो बच्चों 4/3 हो जाएगा। तो ये थीटा तो कितना आ गया बच्चों 53 डिग्री आ गया। ओके, अब आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे, यहां से परपेंड डाल दो, तो ये तो हो जाएगी बच्चों मिनिमम सेपरेशन। लेकिन आपको मिनिमम सेपरेशन नहीं पूछा, आपको क्या पूछा, मिनिमम सेपरेशन आने में टाइम कितना लगेगा। अगर बच्चों ये पॉइंट ए है, ये एन है, तो बच्चों ये वाला कंपाउंड कितना हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री। तो टाइम कितना आएगा बच्चों, टाइम लगेगा 10 cos 53। cos 53 कितना होता है बच्चों 3/5 अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डिस्टेंस आ गई बच्चों, वेलोसिटी कितनी है पहले ही बता रखी है आपको 50। ओके, अब बच्चों यहां पर ये 50 थी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको आप काट दो बच्चों, 5 से काटोगे 2 बार, ये कितना हो गया 6/50। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको ऊपर क्या था, ये वो किलोमीटर था, किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो चेंज करोगे तो कितना हो गया बच्चों 1000 हो गया, 50 से काटोगे बच्चों 2, 20 हो गया, 120 आ जाएगा बच्चों, 120 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम सेपरेशन पूछा होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे बच्चों, ये कितना हो जाता 10 sin 53। ओके, ये आपका मिनिमम सेपरेशन हो जाता। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ए मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर केपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन। यहाँ पे कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट टाइम, लेकिन बच्चों क्वेश्चन शॉर्टेस्ट टाइम का नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक आदमी कहां पर है बच्चों, साउथ बैंक पे, कहां पहुंचना चाहता है बच्चों, पहुंचना चाहता है डायरेक्टली अपोजिट, सामने पहुंचना चाहता है बच्चों। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन है। ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों, ऐसा तब पॉसिबल है जब ये तो आदमी बच्चों स्विमर है, रिवर तो किससे चल रही है बच्चों 5 मीटर पर मिनट से, और स्विमर किससे चल रहा है बच्चों 10 मीटर पर मिनट से। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो सामने पहुंचने के लिए 10 sin थीटा इक्वल टू बच्चों 5 होना जरूरी है। इसके लिए बच्चों ये 2 हो जाएगा, तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा बच्चों 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इधर 60 डिग्री हो गया, लेकिन ऑफ नॉर्थ है बच्चों, वो तो गलत हो गया। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफ जिस तरफ लगा होगा, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। साइन कन्वेंशन भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ऑफ किस साथ लगा हुआ है, नॉर्थ के साथ। जिसके साथ बच्चों ऑफ लगा होता है ये एंगल उसी के साथ बन रहा होता है। नॉर्थ के साथ कितना एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। ओके, यही इसका आंसर है। A weight can be hung any of the following 4 ways by string of same type, in which case is the string most likely to break। बच्चों जिस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सब ज्यादा होगा उसी केस में ब्रेक होगी। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहां तो टेंशन क्या हो जाएगा T/2 हो जाएगा। इस सी वाले पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां से देखेंगे ये टी, ये भी बच्चों टी। अगर बच्चों यहां पे आप थीटा देखने की कोशिश करोगे, ओके, ये देखो ऊपर आएगा तो थीटा क्या होगा बच्चों, देखो ऊपर जब आएगा बच्चों थीटा बढ़ता जाएगा, तो क्या होता जा रहा है 2t cos थीटा इक्वल टू आ रहा है w। तो t कितना आ रहा है, t आ रहा है बच्चों w अपॉन cos थीटा। अगर बच्चों थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा डिक्रीज होगा, तो t इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बच्चों टेंशन सबसे ज्यादा है, टेंशन सबसे ज्यादा होगा तो यही स्ट्रिंग क्या है कि सबसे ज्यादा लाइकली ब्रेक होगी। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। A particle is projected vertically upward from a point A on the ground. It takes t1 second to reach a point B at a height h from A, but it still continues to move up. If it takes further time t2 second from B to ground again, then show that h equal to half g t1 t2 and maximum height equal to g t1 plus t2 whole square upon it velocity at height h by 2 equal to g by 2 t1 square plus t2 square। ये हमें बताना है बच्चों। देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों, क्या क्या दे रखा है, एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से थ्रो करा है, ए से बी, ये हाइट दे रखी है h टाइम पर यहां पर है। ओके, और बच्चों ये क्या है कि यहां से इफ इट टेक्स फर्दर t2 सेकंड फ्रॉम बी टू ग्राउंड, बी टू ग्राउंड अगेन, बी से बच्चों ग्राउंड तक, इसको t2 सेकंड लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, ये टाइम t1 था,
और बी से क्या है कि ग्राउंड पर आने में टाइम कितना लग रहा है बच्चों T2, तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों T1 प्लस T2। अगर बच्चों इसने u वेलोसिटी थ्रो करा है तो ये T1 प्लस T2 ये जर्नी का टोटल टाइम हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा बच्चों 2u अपॉन g। यहाँ से u निकल जाएगा आपके पास, u आ जाएगा g इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2। अब बच्चों आपको ये प्रूव करना ना h इक्वल टू, तो आप क्या लिख सकते हो, h इक्वल लिख सकते हो u T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर। अब बच्चों u की वैल्यू ये डाल दो, ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट प्रूव करना चाहते हो ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g। ये u की वैल्यू जो आई थी ना बच्चों, इसको यहाँ रख दो, ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब वेलोसिटी एट हाइट h/2 निकालना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितनी आएगी u स्क्वायर माइनस 2g h/2 कर दो, ये u स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देना बच्चों, तो ये भी आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, we have a fire extinguishing hose pipe which disposes water at the speed of 10 meter per second. A very high building is on fire. The safe distance from the building on ground is 5 meter. At some explosion might occur. How high can this water strike the building? Normally क्या है कि इसमें स्टूडेंट क्या कर देंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का केस लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लगा के अगर आपने सोल्व किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। ओके, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री नहीं लगाएं, क्योंकि बिल्कुल बिल्डिंग कहां पे नहीं होगी, जर्नी की बिल्डिंग आपके पास कहां हो बच्चों, सेंटर में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या है कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगाओ, y इक्वल टू क्या लगाया x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसको लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि y को मैक्सिमाइज करना है थीटा के साथ, तो dy अपॉन डी थीटा कर दीजिए, 0 कर दीजिए। इसे सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो tan थीटा आएगा आपके पास u स्क्वायर अपॉन gx। इसे सोल्व करके आप देख सकते हैं जब, और यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये वाली वैल्यू रख देना tan थीटा की, सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, A projectile is fired horizontal with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill for 90 meter high. Find the time taken by projectile to reach the ground. बच्चों आपको टाइम बताना है, हाइट कितनी दे रखी है 490। बच्चों टाइम कितना लगेगा, टाइम डायरेक्ट निकालोगे बच्चों √2h अपॉन g। ओके, ये टाइम आ गया बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, 98 रहेगी। Vy कितना आ जाएगा बच्चों √2gh, और tan बीटा क्या हो जाएगा Vy अपॉन Vx। और वेलोसिटी किससे हिट करेगा बच्चों, v इक्वल टू क्या आ जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का √। बस कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इससे। A pendulum clock consists of an iron rod connected to a small heavy bob. If it is designed to keep correct time at 20 degrees centigrade, how fast or slow will it go in 24 hours at 40 degrees centigrade? Coefficient of linear expansion of alpha 1.2 into 10 power minus 5 per degree centigrade। बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हाई टेम्परेचर वाली कंट्री लेंगे तो ये स्लो हो जाएगी बच्चों। ओके, और कितनी स्लो होगी बच्चों, जो लॉस करेगा टाइम का वो आएगा बच्चों हाफ अल्फा डेल्टा थीटा डेल्टा टी। ये बच्चों लॉस आएगा टाइम का, आपको अल्फा दे रखा है इतना बच्चों, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 40 माइनस 20 कर देना 20, और डेल्टा टी बच्चों आपको कब पूछा है 24 आवर्स में, तो 24 आवर 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इससे सोल्व कर देना, इतना टाइम का लॉस आ जाएगा। ओके, A pendulum clock having copper rod keeps correct time at 20 degrees centigrade. It gains 15 seconds per day if cooled to 0 degrees centigrade. बच्चों ये क्या है कि 15 सेकंड पर डे गेन करती है जब इसे क्या है कि कूल करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, और ये करेक्ट टाइम मेंटेन करती है कितने पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ओके, आपको दिया कंसीडर द शोन अरेंजमेंट व्हेन ए bob of mass m is suspended by means of a string connected to peg p if the bob is given a horizontal velocity u having magnitude √3gl, find the minimum speed of the bob in subsequent motion। बच्चों सबको पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर लोवेस्ट पॉइंट पर हम वेलोसिटी कितनी देते हैं, अगर बच्चों के √5gl या उससे ज्यादा तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाता है। अगर वेलोसिटी देते हैं बच्चों 0 से ज्यादा, √2gl से कम या उसके इक्वल, तो ऑसिलेटरी मोशन करता है। लेकिन हमने वेलोसिटी क्या दी बच्चों, √2gl से ज्यादा दी, √5gl से कम दी, तो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। अब सर्कुलर पाथ छोड़ेगा बच्चों तो पता है कहां पे छोड़ता है सर्कुलर पाथ, कहीं ना कहीं बीच में छोड़ता है। और कितनी हाइट पे छोड़ता है बच्चों, ये हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो क्या करो बच्चों
आप स्ट्रिंग में टेंशन जीरो कर दो या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर प्लस एल जी अपॉन 3g, इस साइड पे छोड़ेगा। यू स्क्वायर कितना है बच्चों, 3gl प्लस gl अपॉन 3g, तो ये आया बच्चों 4l अपॉन 3। अब आपको क्या पूछा, फाइंड द मिनिमम स्पीड। अब देखो बच्चों ये एंगल थीटा मान लो, ये एल है तो ये भी थीटा है, ओके। अब बच्चों अगर ये एल था तो देख सकते हो ये भी एल है, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, तो ये एल प्लस एल साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एल साइन थीटा कितना हो गया, l/3, तो साइन थीटा कितना मिल गया आपको, 1/3। अब बच्चों यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है, तो v निकाल सकते हैं आप। v कितना आएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, h की वैल्यू तो रखी देंगे बच्चों, ये रही 4l/3, और u स्क्वायर ये रहा बच्चों, आपको दे रखा था, ये u दे रखा है, ओके, तो v आ जाएगा। लेकिन बच्चों आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये 90 माइनस थीटा है। पता है प्रोजेक्टाइल मोशन मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर, जिससे सीधा क्या लिख देंगे आप बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यही मिनिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही वेलोसिटी तो बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगी, तो आप इसी को क्या लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आपको बोला है पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर एट ए सर्टेन इंस्टेंट, द पार्टिकल इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड and its acceleration is at an angle of 37 degree from the direction to the center of the circle as seen from the particle. At what rate is the speed of the particle is increasing? बच्चों स्पीड की रेट पूछी है, मींस आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मींस आपको बच्चों टोटल एक्सेलरेशन पूछा है। बड़े आराम से कहेगी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन आपको समझना है। आपको क्या है कि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी देखिए बच्चों, 4 मीटर। पार्टिकल कहां जा रहा है बच्चों, किसी टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके। और एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 37 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर से। तो देखो क्या क्या होगा बच्चों, पार्टिकल की स्पीड आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस 4 मीटर दे रखी है। तो यहां से बच्चों आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन r, वो आएगा 400 अपॉन 4, ये तो आ गया बच्चों 100। और ये बच्चों आपको टोटल एक्सेलरेशन देखो, ये आपको ऐसे टोटल पता है ये कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको पूछा टेंजेंशियल बच्चों, a sin 37, ओके, ये टेंजेंशियल बनेगा। और a कहां से लाओगे बच्चों, a यहां से लिया हो, a cos 37, ये बनेगा बच्चों सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल आप निकाल चुके हो बच्चों 100 था, तो ये a कितना हो जाएगा बच्चों 100 अपॉन cos 37 4/5, ये हो गया बच्चों 25, ये हो गया बच्चों 125। तो टोटल एक्सेलरेशन आ गया 125, टोटल को यहां रख दो बच्चों, 125 इंटू साइन 37 हो गया 3/5, ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 5 से काटो बच्चों, तो कितनी बार कट गया, 5 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। तो टेंजेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया आपका 75, और बच्चों ये टोटल एक्सेलरेशन आ गया आपको 125, ओके। A particle moves in the xy plane with the velocity v equal to aik plus bt j cap at the instant t equal to a root 3 upon b. The magnitude of tangential, normal and total acceleration are, बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है, ओके। तो बच्चों ये स्पीड क्या आएगी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर दीजिए स्पीड का टाइम के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कितना आएगा बच्चों 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको करेंगे बच्चों b स्क्वायर इंटू 2t, ओके। ये तो मिल जाएगा आपको टेंजेंशियल, ओके, t की वैल्यू डाल देना बच्चों a रूट 3 अपॉन b। अब बच्चों टोटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये आएगा dv अपॉन dt, ये b आ जाएगा बच्चों। और सेंट्रीपेटल क्या हो जाएगा बच्चों, जिसको रेडियल बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा a टोटल स्क्वायर माइनस a टेंजेंशियल स्क्वायर कर देना, उसका अंडर रूट कर देना बच्चों, तो ये आपका सेंटीपेटल भी आ जाएगा, सारे निकल जाएंगे, ओके। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड टू द 8 kg ब्लॉक shown in figure to move both the blocks together
कि बॉटम सरफेस इज फ्रिक्शनलेस हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3। अगर बच्चों बॉटम सरफेस क्या है कि फ्रिक्शनलेस है, दोनों को साथ चलना है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों 0.4 इंटू 5g मीन्स कितना हो गया बच्चों 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन की वजह से बच्चों उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है 5 kg में, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बच्चों दोनों का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो बच्चों जो फर्स्ट केस है जिसमें सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 8 + 5 इंटू एक्सेलरेशन आ गया 4, तो बच्चों 52 न्यूटन आ जाएगा। अब बच्चों सेकंड के केस में आपको बोला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है नीचे। अगर बच्चों नीचे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है तो पता है यहाँ नॉर्मल एक्शन कितनी होगी, सेकंड केस देखो बच्चों, ये तो क्या है कि एक्सेलरेशन तो उतना ही आएगा 4, लेकिन सेकंड केस में देखो नीचे क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों 13g। ओके, तो बच्चों F नीचे अगर 8 kg की इक्वेशन बनाएंगे F माइनस म्यू दे रखा 0.3 इंटू आ गया बच्चों 13g माइनस बच्चों फ्रिक्शन कितना हो गया वहां पे 0.4 इंटू 5g मतलब 20 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना बच्चों 4, बस सोल्व कर देना फिर से F आ जाएगा बच्चों। ओके, A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? देखो बच्चों सेम फ्लूइड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो बच्चों कंसेप्ट क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो ये दोनों सेम लेवल है बच्चों, सेम फ्लूइड है। ओके, तो यहाँ प्रेशर किसका आएगा पी नोट तो कट जाएगा, ये प्रेशर बच्चों वाटर तो HDG इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 12.5, उसकी डेंसिटी बच्चों D मान ली इंटू G, तो G से G कट गया बच्चों, तो डेंसिटी आ जाएगी इसकी कितनी 10/12.5 ग्राम पर सीसी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, two masses each of M are attached at midpoint B and endpoint C of massless rod AC, which is hinged at A. It is released from horizontal position as shown. Find the force at hinge A when rod becomes vertical. बच्चों आपको हिंज पे लगने वाला फोर्स पूछा है, जब आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे रोड कैसी हो जाएगी वर्टिकल। तो देखो बच्चों ये क्या है कि रोड जब ये मास गिरेंगे तो बच्चों कितनी हाइट गिरेगा, L/2 कितनी हाइट गिरेगा बच्चों L, तो पोटेंशियल जी में लॉस कितना होगा बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल जी इक्वल टू आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी में गेन कौन सा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल जी कितनी कम होगी बच्चों mg इंटू L/2। दूसरी वाले की पोटेंशियल जी कितनी कम होगी बच्चों mgl इक्वल टू क्या होगा बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना हो जाएगा, पहले वाले का मोमेंट रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों ml²/4, दूसरी वाली का कितना हो जाएगा बच्चों ml², हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बच्चों हमारे पास ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। अब बच्चों हम क्या बताएंगे, देखो ये जो रोड थी ये एम मास था, ये भी बच्चों एम मास है, इसका सेंटर मास कितने में आ गया यहाँ पर, ये बच्चों L/2 और ये बच्चों L/4, ये हो जाएगा 3L/4, जहां पे सारे मास को कंसेंट्रेटेड मान लिया। तो बच्चों हिंज पे लगने वाला फोर्स N - 2mg इक्वल टू क्या लगा देंगे 2m m ओमेगा स्क्वायर r, बस इसे सोल्व कर देना बच्चों, तो आपके पास हिंज पे लगने वाली फोर्स आ जाएगी बच्चों N। ओके, N - 2mg इक्वल टू m की जगह 2m रख दिया, 2m ओमेगा स्क्वायर r कितना हो गया बच्चों 3L/4, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला बच्चों व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट F अलोंग द पाथ IAF, बच्चों याद रखना इंटरएनर्जी केवल क्या है कि स्टेट का फंक्शन होती है। ओके, और वर्क डन और हीट सप्लाइड ये क्या है कि पाथ का फंक्शन होते हैं। इट इज फाउंड दैट द हीट क्यू एब्जॉर्ब्ड, और जो हीट देते हैं बच्चों सिस्टम को हम पॉजिटिव मानते हैं, हीट निकालते तो नेगेटिव मानते हैं। अगर सिस्टम वर्क करता है तो उसे पॉजिटिव मानते हैं, अगर सिस्टम पे वर्क होता है बच्चों से नेगेटिव मानते हैं। इट इज फाउंड दैट द हीट क्यू एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 50 कैलोरी एंड वर्क डन W by the system is equal to 20 कैलोरी along the path IBF। Q इक्वल दे रखा 36 कैलोरी। अब बच्चों एक एक चीज आपको पूछी व्हाट इज W along the path IBF, सारी चीजें एक से एक रिलेटेड होंगी। देखो क्या करना है आपको, देखो बच्चों पहले IAF पाथ की डिटेल देखो, Q कितना दे रखा है आपको 50, IAF पाथ की बात कर रहे हैं बच्चों Q तो दे रखा है आपको कितना 50 कैलोरी,
और वर्क डन दे दिया बच्चों 20 कैलोरी। तो बच्चों डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से बच्चों u फाइनल माइनस u इनिशियल आ जाएगा आपका 30। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, ये आपको इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज w अलोंग पाथ IBF। अब बच्चों IBF में क्या है कि BF तो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है, यहां तो वर्क डन 0 होगा। आपको क्या है कि IBF पाथ पे Q दे रखा है कितना 36 इक्वल DU तो बच्चों यही रहेगा प्लस W। IBF पे बच्चों ये निकल जाएगा, कितना हो गया 6 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कैलोरी। ओके, अब आपको पूछा है इफ W इक्वल टू माइनस 13 कैलोरी फॉर द कर्ड पाथ FI। अब बच्चों F से I पे तो Q क्या हो जाएगा, देखो आप लगा दो इक्वेशन कहां पे FI वाले पाथ पर, ये सेकंड वाले में F से I पे लगा दो। तो कैसे करोगे बच्चों, देखो डेल्टा Q इक्वल DU बच्चों उल्टा हो जाएगा क्योंकि UI माइनस UF करोगे तो माइनस 30 हो जाएगा प्लस W वो आपको दे रखा है माइनस 30। तो ये पूरा आंसर हो गया बच्चों माइनस 43 कैलोरी। अब बच्चों आपको यूआई दे रखा है 10 कैलोरी, तो यूएफ पूछा है बच्चों, तो आपको यूआई दे रखा है कितना 10, तो यूएफ कितना हो जाएगा, यूएफ हो जाएगा बच्चों 40। अब आपको दे रखा है यूबी दे रखा है बच्चों 20 कैलोरी, तो क्यू फॉर प्रोसेस आई बीएफ एंड आईबी कितना होगा, देखो बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है। बीएफ और आईबी, बीएफ प्रोसेस पे तो क्या होगा बच्चों वर्क डन 0 होगा। आप आईबी प्रोसेस को देखो बच्चों, आईबी प्रोसेस पे देखोगे डेल्टा क्यू इक्वल डीयू, डीयू क्या लगाओगे बच्चों यूबी माइनस यूआई निकाल दिया था बच्चों आपने, यूआई था अभी थोड़ी देर पहले निकाला था मैंने, यूआई दे रखा था कितना 10, डेल्टा क्यू इक्वल डीयू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आईबी प्रोसेस का। ओके बच्चों आईबी प्रोसेस का क्या है कि क्या होगा जो आईबीएफ का होगा। ओके, और आईबीएफ प्रोसेस का वर्क डन कितना है 6 कैलोरी, ये भी 6 रहेगा। तो यहां से डेल्टा क्यू आईबी का भी निकल गया। अब बच्चों डेल्टा क्यू क्या है कि आपको किसका निकालना है, बीएफ का, वो भी निकाल सकते हो बच्चों। डीयू वो क्या होगा यूएफ माइनस यूबी, आपको यूएफ भी पता है यूबी भी पता है, और डब्ल्यू वो तो 0 हो जाएगा। तो ये सारा निकल गया बच्चों। ओके, सारा एक एक करके सॉल्यूशन हो गया है। Time period of a particle executing SHM is 8 seconds. At t equal to 0, it is at its mean position. The ratio of the distance covered by the particle in the first and to the second बच्चों मीन पोजीशन जल्दी स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड में x1 है, कितना आ जाएगा a साइन ओमेगा t, बच्चों ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री को कितना लिखते हैं बच्चों 1/√2। अब बच्चों ये तो था 0 से 1 सेकंड का, अब बच्चों 0 to 2 सेकंड का सीधा निकाल लो आप, उसको बोल दो x2, वो कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा t, ये कितना हो जाएगा 4 2 जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री बने। तो बच्चों x2 माइनस x1 निकाल लो, ये कौन से का आएगा बच्चों 1 से 2 सेकंड के बीच का आ जाएगा। ओके, और इनका बच्चों रेशियो निकाल देना x1 अपॉन x2 माइनस x1 का, यही आपको पूछा है, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। If time taken by particle performing SHM to pass from point A to B where its velocities are same is 2 seconds. After another 2 seconds it returns to B. Find the time period of oscillation. बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, एक पीरियड में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। देखो क्या क्या दे रखा है, इट टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम टू पास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बच्चों ए से बी तक जाने का टाइम दे रखा है 2 सेकंड, और बच्चों वापस दे रखा है, और जहां पे वेलोसिटी इट्स वेलोसिटीज आर सेम है बच्चों इस 2 सेकंड आफ्टर अनदर 2 सेकंड। ये बच्चों यहां से यहां तक आया था बी में, तो यहां भी बच्चों क्या, क्योंकि ए और बी पे वेलोसिटी सेम है, तो जितना टाइम बच्चों बी से पी से बी लगेगा उतना टाइम ए से क्यू से ए लगेगा। ये भी बच्चों 2 सेकंड है, ये भी बच्चों 2 सेकंड है, और बच्चों ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा वही बी से लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों 8 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल का टाइम। ओके,
A particle perform SHM with a period t and amplitude a. The mean velocity of the particle over the time interval during which it travels a distance a by 2 from its extreme position will be. बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन से पूछा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों क्या है कि इक्वेशन लगाओगे तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t यूज करना पड़ेगा। आपको कितना पूछा है बच्चों, a by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो a by 2 इक्वल टू क्या लगा दो, a cos ओमेगा t। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हैं बच्चों, आपको टाइम पीरियड दे रखा है t, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से टाइम निकल जाएगा, a से काट लेना टाइम आ जाएगा। ओके, a body perform SHM along the straight line ABCD with C is the midpoint of A. Its kinetic energy at B and D are each 1/4 of its maximum value। बच्चों B और D पे जो काइनेटिक एनर्जी ना 1/4 है बच्चों, ये डिस्टेंस मान लो x है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये बच्चों 1/4 है किसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, जो कितनी होती है हाफ के स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट लो बच्चों, क्या क्या हो गया, हाफ के ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, तो x कितना हो गया बच्चों प्लस माइनस √3/2 a। अब बच्चों आपको क्या पूछा है यहाँ पे BD, तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 2x का मतलब कितना हो गया बच्चों a√3 हो गया। ओके, A dog weighing 5 kg is standing on flat boat so that he 10 meter from the shore। बच्चों 10 मीटर दे रखा आपको शोर से। He walks 4 meter on the boat towards shore and then holds। The boat weighs 20 kg and one can assume that there is no friction between dog and the water। How far is the dog from the shore at the end of this time। बच्चों यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। डॉग का मास कितना दे रखा है बच्चों 5 किलोग्राम, और बोट का कितना दे रखा है बच्चों, बोट का 20 किलोग्राम। बोट का सेंटर मास कहां पे होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोट कितनी बच्चों लंबी है 4 मीटर। हमने मान लिया बच्चों बोट क्या है कि राइट साइड में एक्स चलती है, अगर बच्चों राइट साइड में एक्स चलेगी तो डॉग को कितना चलना पड़ेगा 4 माइनस एक्स। डॉग का मास कितना है बच्चों 5, इसको माइनस लिख दिया क्योंकि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया कि एज्यूम किया है। प्लस 20x इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 20x माइनस 20 प्लस 5x इक्वल टू 0, तो बच्चों 25x इक्वल टू आ गया 20, x कितना आ गया बच्चों 5 से काट दिया 4/5, ये आ गया बच्चों 0.8। सही आ रहा है बच्चों, प्लस आ रहा है, इसका मतलब सही माना अपन ने इसका। और ये भी कितना रहा बच्चों, ये भी आ रहा है 6 मीटर, और ये कितना खिसकेगी बच्चों 0.8, इसका मतलब डॉग की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों 6.8 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी स्टूडेंट, कल फिर से हम क्या आपको जेई मेंस के लिए क्या है कि 12th के पोर्शन का रिवीजन कराएंगे। थैंक यू बच्चों।